हाय ऑल। तो आज हम देखेंगे आपके सिलेबस का जो पोएट्री सेक्शन है विच इज सेक्शन 2 उसका 2.5 विच इज नोज वर्सेस आइज। नोज वर्सेस आइज वर्सेस वर्सेस समझ रहे हो? दोनों अगेंस्ट में है और दोनों कोर्ट में गए हैं। कोर्ट में दोनों की लड़ाई हो रही है। वहाँ पे लॉयर है, वहाँ पे जज है और दोनों के किसके अगेंस्ट में फैसला जाता है और किसके पक्ष में फैसला आता है। लेट्स सी। So this poem is written by William Cooper. William Cooper इन्होंने लिखी है। इसमें यहाँ पे देखो क्या है, Nose versus I is a satire on judiciary system। ये हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है, हमारी जो लीगल सिस्टम है, हमारी जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स वाली सिस्टम है, वो कैसी है, वो किस हिसाब से फैसला सुनाती है, उस पे यहाँ पे उन्होंने सार्केज्म लिया है, यहाँ पे उन्होंने व्यंग कसा है, यहाँ पे उन्होंने तंज दिया है। तो ये नोट वर्सेस आई इज अ सटायर ऑन जुडिशरी सिस्टम। भले ही ये आंख और नाक का झगड़ा है, पर इससे उन्होंने हाउ वर जुडिशियरी सिस्टम इज बैड एंड उसमें क्या खामियां है वो यहाँ पे वो बताते हैं। इट ऑल्सो मॉक्स at the stone right justice in humorous manner emphasizing upon the lack of empathy and common sense। यहाँ पे वो जो आग पट्टी बना के वो तराजू लेके जो मूर्ति खड़ी होती है, यहाँ पे भी वो बताते हैं कि ब्लाइंड जस्टिस, अंधा अंधा कानून जिसे बोलते हैं, वैसे अंधा जस्टिस दिया जाता है। वहाँ पे उसके साथ में भले कोई सामने वाला गिल्टी नहीं है, भले ही वो सच्चा है, पर उसके खिलाफ सारे सबूत है, उसके पास खुद को प्रूव करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है, तो वो जो गिल्टी नहीं है इंसान, उसको भी गिल्टी मान के उसे सजा सुनाई जाती है। यहाँ पे वो बताते हैं, यहाँ पे नोज वर्सेस आइज के इस झगड़े के द्वारा वो हमें बताते हैं। तो उसमें क्या है बताते हैं वो, चलो देखते हैं। नोज वर्सेस आइज। Between nose and eyes a strange contest arose. The spectacle set them unhappily wrong. The point in dispute was all the world knows to which the said spectacles ought to belong। अब यहाँ पे बताते हैं कि आँख और नाक के बीच में एक दिन झगड़ा होता है। द स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट अरोज, एक अलग सा अजीब सा कॉन्टेस्ट होता है। अरोज मतलब उत्पन्न होता है। द स्पेक्टेकल्स सेट देम अनहैप्पीली रॉन्ग। तो स्पेक्टेकल्स वो वहाँ पे अनहैप्पी है, वो आँख का है या नाक का है, ये झगड़ा है। एंड द पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट वाज, जो पूरी दुनिया जानती है ये डिस्प्यूट किस बारे में है। टू विच द वर्ल्ड सेट द स्पेक्टेकल ऑट टू बिलोंग, ये स्पेक्टेकल किसका है, आँख का है या नाक का है, ये इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू होता है। तो द टंग वॉज अ लॉयर, यहाँ पे जो जीभ है, आपकी जुबान है, द टंग बिकम्स अ लॉयर, वो वहां पे वकील बन के आ जाती है। एंड आर्ग्यूड द कॉज, और वहां पे जो कॉज है, जो मैटर है, जो केस है, उसके ऊपर दलील करने, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करने, उसके ऊपर लॉयर बन के वो आती है टंग। विद अ ग्रेट डील ऑफ स्किल्स एंड अ विग फुल ऑफ लर्निंग। अभी ऑफ कोर्स टंग है, टंग के पास जीभ है, जीभ के बिना हम बोल नहीं पाते। तो जीभ के पास बोलने की पावर बहुत होती है, बोलना उसे बहुत अच्छी तरीके से आता है। उसे सही बोलना भी आता है, उसे गलत बोलना भी आता है, उसे घुमाना भी आता है, उसे सही करना भी आता है। तो जीभ के पास सब कुछ पावर है, तो इसीलिए यहाँ पे जीभ को लॉयर बनाया गया है। लॉयर को भी ऐसे ही देखा जाता है। लॉयर इज वेरी मच स्मार्ट इन स्पीकिंग, लॉयर भी बहुत स्मार्ट होता है, उसे क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, लॉयर को जैसे पता होता है, वैसे ही आपको जीभ को बताया है कि जीभ यहाँ पे वकील बन के आती है। एंड ही इज वेरी मच स्मार्ट, द टंग इज वेरी मच स्मार्ट एंड अ वीक फुल ऑफ लर्निंग। अगर आपने देखा हो तो ऐसे व्हाइट कलर की ऐसी वीक पहनते हैं वो कोर्ट में बैठे, ऐसी वीक पहन के वहां पे लर्निंग हो रही है, प्रोसीडिंग्स हो रही है, जज साहब है। एंड द चीफ बैरन मतलब पावरफुल पर्सन, द चीफ पर्सन सेट टू बैलेंस द लॉस, वहां पे अभी जज आते हैं। सो फेम चीफ बैरन ईयर को जज बनाते हैं, कान को जज बनाते हैं। कान को जज क्यों बनाते हैं? क्योंकि सो फेम्ड फॉर हिज टैलेंट एंड नाइसली डिसर्निंग, शोइंग गुड जजमेंट। डिसर्निंग का मतलब होता है शोइंग गुड जजमेंट। अभी कान को हम यहाँ पे जज क्यों बनाते हैं? क्योंकि कान अच्छे से सबकी बात सुनता है, वो नाक की भी बात सुनेगा, वो आँख की भी बात सुनेगा, वो जीभ की भी बात सुनेगा। इन शॉर्ट
कान का काम ही है सुनना, तो ऑफ कोर्स जज का काम जैसे होता है सुनना, सबकी बातें सुनना, सबकी दलीलें सुनना, बाद में अपना जजमेंट सुनाना, क्योंकि कान के पास ये एबिलिटी है, वो सबकी बात ध्यान से सुनता है। तो कान को यहाँ पे जज बनाया जाता है और टंग को यहाँ पे लॉयर बनाया जाता है, और ये झगड़ा चल रहा है नाक और आँख के बीच में कि चश्मा किसका है। सो इन बिहाफ ऑफ नोज, अभी यहाँ पे जो टंग है, जो जीभ है, जो जुबान है, वो शुरू हो जाती है और बोलना, इन बिहाफ ऑफ नोज इट विल क्विकली अपीयर एंड योर लॉर्डशिप ही सेड विल अनडाउटेडली फाइंड दैट द नोज हैज spectacles always in wear which amounts to possession time out of mind। यहाँ पे ये बता रही है कि मैं जो अभी नोज के बारे में, जज साहब मैं जो अब नोज के बारे में बताना शुरू करूंगी, ये बहुत ही इजी रहेगा, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। बहुत इजीली आप समझ जाओगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ कि ये जो चश्मा है ये नाक को बिलोंग करता है, क्योंकि ये हमेशा नाक के ऊपर पाया जाता है, नाक के ऊपर ऐसा बैठा होता है चश्मा। द नोज हैज हैड spectacles always in wear, नाक ने हमेशा चश्मा पहन के रखा होता है, which amounts to possession of time out of mind। इसका मतलब ये है कि चश्मा नाक के लिए ही बना है और नाक चश्मे के लिए ही बने हैं। ये दोनों आपस में टाइम बहुत साथ में स्पेंड करते हैं और वो नाक के ऊपर ही हमेशा देखा जाता है, पाया जाता है, बैठा होता है। तो ये जो चश्मा है वो शायद नाक का ही है। Then holding the spectacles up to the court, ऐसा चश्मा ऐसा सबूत के तौर पे बताते हुए, and then holding the spectacles up to the court, your lordship observe they are made with straddle। देखो जज साहब, ये जो चश्मा है ना, चश्मे की जो बनावट है, चश्मे को बीच से ऐसे स्ट्रैडल की तरह बनाया गया है ना। व्हाट इज अ स्ट्रैडल? स्ट्रैडल मतलब आप अगर जब हॉर्स राइड करते हो, घोड़ा सवारी करते हो, घुड़सवारी करते हो, उसके ऊपर जो बैठने की सीट बनाई जाती है, घोड़े के ऊपर की जो बैठने की सीट बनाई जाती है, उसमें आप बैठोगे तो आप प्रॉपर्ली फिट हो सकते हो, ना आगे गिरोगे, ना पीछे गिरोगे, ना साइड में हिलोगे, ना ऐसे हिलोगे। तो वैसे ही फिट होने वाली वहाँ पे घोड़े के ऊपर की सीट को स्ट्रैडल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो टंग है, जो वकील है, जो लॉयर है, वो बोलती है कि ये जो चश्मा है ना उसको स्ट्रैडल है। उसको देखो यहाँ से बीच से ऐसे बनाया गया है कि ना अपने नाक की टोक पे, यहाँ पे ऊपर नाक के ऊपर आसानी से ऐसे स्ट्रैडल की तरह फिट हो जाए, वहां पे बैठ जाए, ताकि ना ऐसे हिले ना ऐसे हिले। योर लॉर्डशिप मतलब योर लॉर्डशिप मतलब जज साहब को बोलते हुए बोल रहे, ऑब्जर्व दे आर मेड विद स्ट्रैडल, देखो इन्हें स्ट्रैडल के जैसा बनाया गया है। एज वाइड एज द रिज ऑफ द नोट, और स्ट्रैडल भी, और ये बनावट भी इसकी इतनी ही मोटी है जितना मोटा नाक है, या जितना नाक के लिए सफिशिएंट है। मतलब इसका मतलब यही है कि ये नाक के लिए ही चश्मा है। So nose, in short, designed to sit close to it just like a saddle। अभी देखो, स्ट्रैडल का मतलब होता है कान के पीछे जाने वाली जो दो डंडियां होते हैं, दैट इज स्ट्रैडल। एंड सैडल का मतलब होता है जो नाक के वो घोड़े के ऊपर बैठने वाला, दो वर्ड्स है यहाँ पे। स्ट्रैडल, STRADDLE, स्ट्रैडल इज दो डंडी, यहाँ पे देखो साइड में एक्सटेंड अक्रॉस द बोथ साइड, जैसे चश्मे की जो दो डंडी होती है, दैट इज स्ट्रैडल। वो वहां पे कैसे लंबी एक्सटेंडेड अक्रॉस द बोथ साइड, वो यहाँ पे आके बैठ जाती है, नाक के यहाँ पे फिट होके, यहाँ से होके पीछे कान के पीछे फिट हो जाती है। और सैडल मतलब यहाँ पे जो बीच का उभरा हुआ हिस्सा है वो ऐसे बनाया है कि वो नाक के ऊपर अच्छे से जाके फिट हो जाए। तो दो चीज है यहाँ पे। योर लॉर्डशिप ऑब्जर्व्स दे आर मेड विद स्ट्रैडल एंड वाइड एज रिज ऑफ द नोज, इतनी ही लंबी है जितने नाक की रिज है। इन शॉर्ट डिजाइन टू सिट क्लोज टू इट जस्ट लाइक अ सैडल। Again, would your lordship a moment suppose this, this का मतलब होता है this, a case that happened and maybe again, that the visage or countenance had no nose, pray who would or who could wear spectacles then। चलो सपोज मान लो हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो चश्मा है ना ये नाक का नहीं है, हम ये चलो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं चश्मा नाक के लिए नहीं बना है। इवन तो उसको सैडल है, साइड से दो डंडी है, इवन तो उसको सैडल है, सैडल मतलब डंडी, सैडल मतलब नाक के ऊपर से वो घोड़े के ऊपर बैठने का जैसा फिट होता है वैसे नाक के ऊपर फिट होने वाला, दैट इज सैडल। वैसे सैडल भले है उसको, भले स्ट्रैडल है उसको, पर फिर भी चलो एक सेकंड के लिए हम ये मान लेते हैं कि नाक के लिए चश्मा नहीं बना, सपोज ये मान लिए। तो अभी उसके बाद में हम और एक चीज मान लेते हैं कि चलो कोई इंसान को नाक ही नहीं है, कोई इंसान को नाक ही नहीं है, तो क्या वो इंसान चश्मा पहन पाएगा? अब ये बताओ, सिर्फ उसको दो डंडी दी गई है, दो डंडी आंखों पे चश्मे के साथ में ग्लासेस के साथ में टिक पाएंगी?
नहीं टिक पाएंगे, उसको नाक की जरूरत पड़ेगी ही। तो कोई इंसान दैट विसाज, विसाज और काउंटेनेंस का मतलब होता है फेस, दैट द विसाज और द काउंटेनेंस हैड नॉट अ नोज, वह उसको नाक ही ना होता, प्रे हु वुड और हु कुड वियर द स्पेक्टेकल्स देन, तो चश्मा कौन और कैसे पहनता, आप ही बताओ जज साहब। ऑन द होल इट अपियर्स, तो ऐसा मोटे मोटे में अभी या हम देखे सारे आर्ग्यूमेंट्स को देखे तो ऐसा ही लग रहा है, एंड मेरे आर्ग्यूमेंट्स ऐसे बताते हैं विद द रीजनिंग दैट द कोर्ट विल नेवर कंडेम एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, कंडेम मतलब डिसअप्रूवल, नेवर कंडेम मतलब कभी भी डिसअप्रूवल नहीं देगी, दैट द स्पेक्टेकल्स plainly were made for nose and the nose was as plainly intended for them। मतलब ये सारे आर्ग्यूमेंट देखिए, ये सारी दलील देखिए, ये सारे लॉयर जो हमारी लॉयर है, टंग टंग की ये सारी दलील देख के, आर्ग्यूमेंट्स देख के, ये बिल्कुल भी अभी क्लियर हो चुका है कि जज साहब का जो फैसला होगा, जो ईयर फैसला सुनाएंगे, वो ऑफ कोर्स नोस के पक्ष में ही सुनाएंगे, क्योंकि वहां पे डिसअप्रूव करने के लिए कि हाँ ये चीज नाक के लिए नहीं बनी, उसे मना करने के लिए, डिसअप्रूव करने के लिए या उसके अगेंस्ट में फैसला सुनाने के लिए ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है। यहाँ पे क्लियर क्लियर हमें पता चल जा रहा है कि ये जो चश्मा है ना नाक के लिए ही बना है। The spectacles are plainly were made for the nose, ये चश्मा नाक के लिए बना है, and the nose was plainly intended for them, और ये नाक भी चश्मे के लिए ही बनी है, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। देन शिफ्टिंग हिज साइड, अभी जैसे यहाँ पे वो तंज कसते हुए बोलते हैं, देन शिफ्टिंग हिज साइड, जैसे एक लॉयर बहुत स्मार्ट होता है, उसका सपोज उसका जो भी उसका क्लाइंट होता है, क्लाइंट गुनहगार भी क्यों ना हो बट उसे उसकी साइड से लड़ना होता है, तो तुरंत ही उसको अपनी साइड चेंज करती आती है, उसको अपने बोली में चेंजेस करके लाके बोलता है। देन शिफ्टिंग हिज साइड मतलब यहाँ पे जो हमारी टंग है वो अपनी साइड बदलते अभी ईयर की तरफ से बोल रही है, ईयर ईयर तो जज सॉरी आग की तरफ से बोल रही है, पहले नाक की तरफ से इतनी सारी स्ट्रॉन्ग दलील दे दी, बट अभी आग की तरफ से बोलने के लिए आई हमारी टंग। एज अ लॉयर नोज हाउ ही प्लीडेड अगेन इन बिहाफ ऑफ आइस, उसने आग के तरफ से भी बहुत यानी रिक्वेस्ट की, ही प्लीडेड अगेन इन बिहाफ ऑफ द आइस, बट व्हाट वर हिज आर्गुमेंट्स फ्यू पीपल नो, और पर उसके आर्गुमेंट्स जो उसने आग के लिए किए ना कि चश्मा आग के लिए बना है, वो सारे आर्ग्यूमेंट्स इतने अजीब से उसने किए ना, इतने बहुत जितने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स उसने नाक के लिए दिए, कितने के सैडल है स्ट्रैडल है दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ये चश्मा हमेशा यहाँ ही पाया जाता है, आप जब भी देखो चश्मा नाक पे बैठा दिखता है, ऐसा वैसे इतने सारे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स उसने नोज की तरफ से दिए, बट जब बात आग के लिए बोलने की आई, उसने बहुत ही अद्धर अद्धर ऊपर ऊपर से बिना मन के कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, बट व्हाट वर हिज आर्ग्यूमेंट्स फ्यू पीपल नो, कुछ लोगों को तो समझ शायद ही आया होगा कि क्या बोला है, फॉर द कोर्ट डिड नॉट थिंक दे वर इक्वली वाइज, इसीलिए वहां पे ऑटोमेटिकली ये डिसाइड कहीं ना कहीं हो गया था कि कोर्ट डिड नॉट थिंक दे वर इक्वली वाइज, मतलब आंख और नाक दोनों इक्वल नहीं है, दोनों अलग है, दोनों अलग अलग ही है, और यहाँ पे दोनों अलग होने के साथ यहाँ पे ये कहीं ना कहीं क्लियर हो जा रहा है कि ये जो चश्मा है वो नाक के लिए बना है। तो सो हिज लॉर्डशिप मतलब यहाँ पे जो जज साहब है डिक्रीड मतलब वहां पे वर्डिक्ट देते हैं, अपना डिसीजन सुनाते हैं विद द ग्रेव सोलेम, ग्रेव मतलब इंटेंस, ग्रेव का मतलब होता है इंटेंस, सोलेम का मतलब होता है फॉर्मल और डिग्निफाइड, एक फॉर्मल और डिग्निफाइड तरीके से अपना जो वर्डिक्ट है, अपनी जो सुनवाई है, अपना जो डिसीजन है वो सुनाते हैं in a solemn tone, decisive and clear, without one if और बट एकदम अपने डिसीजन में ही इज वेरी मच डिसीजिव, उन्होंने डिसाइड कर चुके हैं, वो बहुत ही ज्यादा क्लियर है, विदाउट वन इफ, कोई भी उसमें उनके डिसीजन में कोई भी इफ नहीं है, कोई बट नहीं है, बहुत ही क्लियर उनका डिसीजन है। अब उनका डिसीजन है दैट whenever the nose puts his spectacles on by daylight or candlelight, eyes should be shut। अभी यहाँ पे जो जज साहब है, जज साहब ने डिसीजन दिया इन फेवर ऑफ नोज, और वो ये बताते हैं ये जो चश्मा है ना नाक के लिए ही बना है, और उसको सजा सुनाते हुए यहाँ पे ये सुना, आग को सजा सुनाते हैं कि जब भी नाक चश्मा पहनेगा, जब भी नाक के ऊपर चश्मा आके बैठेगा, तब आंखों ने बंद हो जाना चाहिए, दिन का समय हो, वेदर इट बी डे लाइट
और whether it be candlelight या रात का समय हो, जब भी चश्मा पहना जाएगा, जब भी नाक और चश्मा एक दूसरे के साथ होंगे, आँखों ने अपने आप को बंद कर देना है। ऐसा वहाँ पे सुनवाई करते हैं, ऐसी वहाँ पे वर्डिक्ट हमारे जज साहब सोलेम ग्रेव सोलेम टोन में वहाँ पे सुनाते हैं। अब आप ही सोचो क्या ये सही है? अभी आँखें बंद कर दी, चश्मा सिर्फ़ नाक के ऊपर बैठा है, आँख ही बंद है तो हम क्या देखेंगे? चश्मा हम पढ़ने के लिए जो आँखों के थ्रू पढ़ने वाले हैं, वही आँखों को वहाँ पे डिसीज़न दे दिया गया कि तुम आँखें बंद कर लो जभी भी चश्मा यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये चश्मा नाक के लिए बना है, नाक चश्मे के लिए बने हैं, दोनों एक-दूसरे के लिए बने हैं, तो तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑफ़ कोर्स आँख को तो इधर से हटा नहीं सकते, तो आँख को ये सज़ा सुनाई दी कि तुम अपनी आँखें बंद कर लो, तुम जभी भी चश्मा वहाँ पे आएगा तुम आँखें बंद कर लो। अब इसमें क्या ही आप बताओ कि चश्मा को आँख बंद करके कोई कैसे पढ़ेगा? कैसे कैसे या क्या मतलब है? दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस है, आँख का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है और नाक का भी उतना इम्पोर्टेंस है। पर यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारा जो कोर्ट है, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, हमारे यहाँ जो होता है प्रोसीडिंग्स कि जिसके फ़ेवर में जिसके पास में प्रूफ़ है वही सही है, जिसके पास में प्रूफ़ नहीं है वो गलत है। जिसके पास में प्रूफ़ नहीं है वो गलत है। यहाँ पे आँखों के पास उसके प्रूव करने के लिए कुछ इतने ज़्यादा सबूत नहीं थे तो वो गलत साबित हो गई। भले ही आँख भी उतनी ही सही थी, आँखों के बिना चश्मे का कोई रोल ही नहीं है। एक बार चश्मे बैठा दिए पर आँखें बंद है, आँखों को बोला गया तुम बंद कर लो, तो क्या फ़ायदा उस चश्मे का सिर्फ़ नाक पे बिठा के? आप ही बताओ। तो इसी बात को उन्होंने यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में हमारे जुडिशरी सिस्टम के बारे में उन्होंने बताई है। तो आई होप आप सबको ये समझ आया है यहाँ पे क्या हुआ। एंड दिस वाज़ रिटन बाय विलियम कूपर। So written by William Cooper. I hope you all have understood it. अच्छे से समझ आ चुका है? कमेंट करो यस सर समझ आ चुका है। तो I hope you all have liked it. I hope you all have understood it. So that was the end of it. Thank you so much. Bye.